मनोज वाजपेयी की मूवी जोरम 8 दिसंबर को थिएटर्स में रिलीज हो गई थी। इसी साल जियो सिनेमा पे आई मनोज वाजपेयी की मूवी सिर्फ एक बंदा काफी है, वो तो ऑडियंस को काफी पसंद आई थी। और मनोज वाजपेयी, उनका तो क्या ही कहना, वो तो हर किरदार में फिट बैठ जाते हैं। लेकिन जोरम मूवी में उनका लुक और कैरेक्टर दोनों बहुत ही डिफरेंट है और सिंपल भी। तो आइए बात करते हैं इस मूवी के बारे में। बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया गया है इस मूवी को, जिसमें ना कोई एक्शन स्टंट्स हैं, ना कोई रोमांटिक सीन, ना कोई कॉमेडी एंगल। एंड ऑडियंस में भी इस मूवी को लेके कुछ खासी हाइप देखने को नहीं मिली। फिर पता नहीं कैसे इस मूवी के डायरेक्टर देवाशीष मखीजा को ये भरोसा था कि ये मूवी थिएटर में चलेगी। इस मूवी की कहानी की शुरुआत होती है वानो और दसरू से, जो कि झारखंड के रहने वाले एक आदिवासी हैं और वो अपने गाँव में कुछ खुशी के पल एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी अचानक से क्या होता है कि वो खुशी के पल दसरू के लिए सपना बन जाता है और फिर मूवी की कहानी सुख चैन के जीवन से बदलकर थ्रिलर स्टोरी बन जाती है और वहां से असली कहानी शुरू होती है। दसरू अपनी पत्नी वानो और 3 महीने की बच्ची के साथ गांव में रहता था, लेकिन अचानक ही ऐसा क्या हो जाता है जिस कारण से उसे अपना गांव छोड़ के शहर जाना पड़ता है और वहां पे मजदूरी करके वो अपने परिवार का पेट पालता है। लेकिन तभी अचानक आता है एक ट्विस्ट, जब दसरू लौटता है अपने घर और उसे उसकी बीवी की लाश उल्टी टंगी हुई मिलती है और वो भी खून से लथपथ। और उसी टाइम 2 लोग दसरू पे हमला कर देते हैं, जिसमें एक दसरू को मार रहा होता है और दूसरा उसका वीडियो बना रहा होता है। इस मूवी में दसरू की पत्नी वानो का किरदार तनिष्ठा प्ले कर रही हैं, तो वहीं दसरू का किरदार मनोज वाजपेयी निभा रहे हैं। फिर कहानी में पुलिस ऑफिसर रत्नाकर बगुल यानी कि जिशान अयूब की एंट्री होती है और तब लगता है कि थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट हमें देखने को मिलेगा और वो पुलिस ऑफिसर मनोज वाजपेयी की हेल्प करने आते हैं। लेकिन इसकी कहानी भी अलग दिखाई जाती है, जहां दसरू को बिल्कुल समझ में नहीं आता है कि आखिर उसके साथ ये हो क्या रहा है और फिर वो अपनी 3 महीने की बच्ची को लेके इधर से उधर भागता फिरता है। कहानी की एंडिंग थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है, जिसके लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी तो ही आपको पता चलेगा। बात करें एक्टिंग की, तो इस मूवी में मनोज वाजपेयी ने अपनी पूरी जान लगा दी है। बाकी कैरेक्टर्स ने भी अपना काम बेहतरीन तरीके से निभाया है, लेकिन थिएटर्स में एनिमल के क्रेज के आगे ये मूवी भी फीकी नजर आती है। मूवी के मेकर्स के अकॉर्डिंग इस मूवी को सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए ही नहीं, बल्कि आदिवासी लोगों के साथ जो घटना घटती है उसे दर्शाने के लिए बनाया गया है। इस मूवी में ना कोई कॉमेडी सीन है, ना कोई ड्रामा, बस इस मूवी में बहुत ही सिंपल तरीके से दसरू के जीवन को व्यतीत करके दर्शाया गया है। वैसे हम सब जानते हैं कि आज की जनरेशन के अकॉर्डिंग ये मूवी शायद ही किसी को पसंद आए, लेकिन अगर आप इस मूवी को बहुत बारीकी से देखोगे तो आपको इसकी कहानी समझ आएगी और आपको ये अच्छी भी लगेगी। लेकिन इसे थिएटर में रिलीज करने का कॉन्सेप्ट मुझे समझ नहीं आया। मेरे अकॉर्डिंग अगर इसे OTT पे रिलीज किया जाता तो शायद ज्यादा लोग इसे देख भी पाते। थिएटर्स में जोरम का ज्यादा जोर दिखा नहीं मुझे, और इस मूवी को सारे थिएटर्स में रिलीज भी नहीं किया गया है। 10 दिन क्रॉस करने के बाद भी लोग अभी तक एनिमल के क्रेज पे ही हैं, तो फिर जोरम को थिएटर में रिलीज करना गलत फैसला लगता है मेरे अकॉर्डिंग। ये मूवी हिट हो या फ्लॉप, बट मेरे अकॉर्डिंग मनोज वाजपेयी की एक्टिंग अवार्ड विनिंग है। बाकी गाइज, ये था मेरा इस मूवी को लेके रिव्यू। आपने अगर इस मूवी को देखा है तो अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलती हूँ मैं आपसे एक और ऐसे ही एंटरटेनमेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।